सुभान अल्लाह। एक बात बताएं, हम सब गुनाह करते हैं, कर लेते हैं ना? अल्लाह अकबर। मैं आपसे कहता हूं नहीं, गुनाह मत कीजिए, बचिए गुनाह से। आप गुनाह करते हैं ना तो आपके नबी को बड़ी तकलीफ होती है, बड़ा प्यार करता है वो आका, बड़ा प्यार फरमाते हैं वो नबी, बड़ी मोहब्बत फरमाते हैं वो हमारे आका। और जिसे आका प्यार करे वो गुनाह करे, अपने आका को तकलीफ दे। आप कभी नहीं चाहते होगे कि मेरी माँ को मेरे किसी किरदार से तकलीफ हो। चाहते हैं? बचना चाहते हैं कि नहीं उस काम से जिस काम से आपकी अम्मी को तकलीफ हो? बचना चाहते हैं कि नहीं? बोलिए ना भाई, तकलीफ लेना नहीं चाहते ना अम्मी को? आप अम्मी को तकलीफ देना नहीं चाहते इसलिए कि वो आपकी माँ है। कायनात में उतनी मोहब्बत कोई नहीं करता जितनी मोहब्बत तेरी माँ तुमसे करती है। मगर फैसला सुनो, तेरी माँ से 70 गुना ज्यादा तेरा नबी तुमसे मोहब्बत करता है, फिर अपने नबी को क्यों तकलीफ देना चाहते हो? सजदा छोड़ते हो तो नबी को तकलीफ होती है, झूठ बोलते हो तो नबी को तकलीफ होती है, फरेब देते हो तो नबी को तकलीफ होती है। अपने नबी को तकलीफ न दो, गुनाहों से बचो। अच्छा, गुनाह जब आप करते हो तो गुनाह करते वक्त ये ख्याल आता है कि खुदा देख रहा है? थोड़ा सा बोलिए, ख्याल आता है कि नहीं आता? आता है ख्याल। जब गुनाह करते हैं तो ख्याल आता है कि खुदा देख रहा है। चाहे जितना कमजोर से कमजोर ईमान वाला हो, लेकिन गुनाह करते वक्त ये ख्याल जरूर होता है कि खुदा देख रहा है। मैं आपसे कहता हूं, अगर ये ख्याल होता है तो फिर गुनाहों से क्यों नहीं बचते हो? अगर ये पता है कि खुदा देख रहा है तो फिर गुनाह से रुकते क्यों नहीं हो आप? तवज्जो से सुनिए, 2 मिनट की बात करता हूं ताकि आपके दिमाग में बात उतर जाए और दिमाग के हवाले से फिर आपके दिल तक बात उतरे। गौर से सुनिए, अगर गुनाह करते वक्त ख्याल ये होता है कि खुदा देख रहा है, फिर भी हम गुनाह से नहीं डरते, गुनाह कर लेते हैं। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि खुदा से डर नहीं लगता है आपको। जब ये पता है कि खुदा देख रहा है फिर भी गुनाह कर लेते हैं तो क्या पता चला? हम खुदा से नहीं डरते और हम लोग क्या कहते हैं? मुझको तू धमकाएगा, मुझको तू थ्रेटिंग देगा, मुझको तू चैलेंज करेगा, मुझको किसी से डर नहीं लगता, मैं सिर्फ अपने खुदा से डरता हूँ। मगर ये झूठ है, सबसे डरते हो, खुदा ही से नहीं डरते हो। अगर खुदा से डरते तो फिर गुनाह करते वक्त गुनाहों से रुक जाते कि मेरा खुदा देख रहा है, मेरा खुदा बोलिए देख रहा है। स्टेशन आप जाते हैं, बड़े बड़े स्टेशन पे जाते होंगे, देखते होंगे वहां लिखा हुआ रहता है खबरदार आप कैमरे की नजर में है, आप कैमरे की नजर में हैं। बड़े महकमे में जाइए, वहां भी होता है लिखा हुआ आप कैमरे की नजर में हैं। आप जाइए पुलिस स्टेशन, वहां लगा हुआ है कैमरा, आपको लिखा हुआ वहां मिलेगा आप कैमरे की नजर में हैं। बड़ी दुकान पे जाइए, वहां भी लिखा हुआ रहता है आप कैमरे की नजर में हैं। आप दुकान के पास गए, दुकानदार से कहा फला सामान दीजिए, काउंटर से वो हटा गया अंदर आपका सामान लाने के लिए। आपने सोचा वो तो अंदर गया है, कोई सामान काउंटर के ऊपर से उठा के अपने झोले में रख लूं। फौरन ख्याल आया नहीं 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 नहीं, कैमरे की नजर में हो, कैमरे की नजर में हो, कैमरा देख रहा है। आपने सामान उठाना छोड़ दिया, स्टेशन पहुंचे, ख्याल आया अगर रूल के खिलाफ कोई काम किया तो फिर मुझे फाइन किया जाएगा या पुलिस आएगी पकड़ के ले जाएगी, जेल में डाल देगा। कैमरे से डर लग रहा है। आप महकमे में जाते हैं, वहां कैमरे से डर लग रहा है। दुकान पे जा रहे हैं, कैमरे से वहां डर लग रहा है। स्टेशन पे जा रहे हैं, कैमरे से वहां डर लग रहा है। इसलिए कि आपको पता है कि हम कैमरे की नजर में हैं, कैमरा देख रहा है। मेरे दोस्तों, गलती करने से रुकते हो स्टेशन में, गलती करने से रुकते हो पुलिस स्टेशन में, गलती करने से रुकते हो आप दुकान पे, इसलिए कि कैमरे से आपको डर लगता है। कैसे बंदे हो खुदा के, कैमरे से डर लगता है। और जो खुदा पूरी कायनात को देख रहा है, उस खुदा से तुम्हें डर नहीं लगता।
उस खुदा से जो डर नहीं लगता। जिस तरह स्टेशन में गलती करने से रुकते हो, अपने तारीख कमरे में, बंद कमरे में क्यों नहीं गुनाहों से रुकते हो कि खुदा देख रहा। रुकना चाहिए कि नहीं? गुनाह से बचना चाहिए कि नहीं? अभी जो बैठे हो बोलो, क्या आपका ईमान है कि नहीं कि खुदा देख रहा है? ये हमेशा आपका अकीदा और ईमान होना चाहिए कि खुदा देख रहा है। जिंदगी का एक एक पल जो गुजारे आप अल्लाह की रजा के लिए, हजरात बड़ी आसानी से जन्नत नहीं मिलती है, बड़ी मुश्किलों के बाद आप गौसे आजम की करामत सिर्फ सुन के जाना चाहते हो। गौसे आजम के नाम की महफिल सजाई गई है। मैं मुबारकबाद पेश करता हूँ उन लोगों को जिन लोगों ने इतनी बड़ी कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया है गौसे पाक के नाम पे। मैं जलसा सजाने वाले नौजवानों को भी मुबारकबाद पेश करता हूँ। हजरात मैं आपसे कहता हूँ, पूरी रात जलसा ना सुना करो, 2 घंटे का जलसा किया करो, मगर एक बात इस्लाम की लेके जाया करो और उसे गिरफ्तार लिया करो। आज के बाद हम ये गलती नहीं करेंगे। हम खुदा की रजा चाहते हैं, हम अल्लाह के हबीब की रजा चाहते हैं। बेशक सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। पूरी रात जलसा हो जाए, गुनहगार बन के आए थे जलसे में और गुनहगार होके ही लौटे, तो जलसे से क्या फायदा? बेनमाजी होके आए थे जलसे में, बेनमाजी ही बन के गए, तो जलसे से फायदा क्या? जलसे का मकसद ये होता है कि बेनमाजी को नमाजी बनाया जाए, गुनहगार को नेकोकार बनाया जाए, जो रास्ता भटक गया हो उसे रास्ता दिखाया जाए। यही ना मकसद होता है। तवज्जो है आपकी? तकरीर खत्म कर देता हूँ। हाँ, सुनेंगे आप? कितने लोग सुनेंगे? हाथ उठा के बताएं। हजरात बड़ी मुश्किलों से जन्नत मिलती है। मैं वो मौलवी नहीं हूँ जो बात बात पे आपको खुश कर दूं कि आप जन्नती हैं, ये कर लो जन्नती हैं। मचल से सुभान अल्लाह कहो जन्नत चले जाओगे, मसल के अल्हम्दुलिल्लाह, मचल के सुभान अल्लाह, मचल के अल्हम्दुलिल्लाह, मचल के नारे तकबीर, जन्नत चले जाओगे। सिर्फ नारा लगाने से जन्नत नहीं मिलती है, सिर्फ एक बार सुभान अल्लाह कहने से जन्नत नहीं मिलती है। हजरात जन्नत तो खुदा के फजलो करम पे मौकूफ है, मगर किरदार हमारा अच्छा होना चाहिए ताकि खुदा की रहमत झूम के बरसे, खुदा का फजल झूम के हम पे बरसे। मेरे दोस्तों और बुजुर्गों, मेहनतें की जाती हैं, नर्म कदमों पे सोए सोए रब नहीं मिलता, सजदे में रब मिलता। बेशक बेशक बेशक। टूटी चटाई पे रब को तलाश करो, वहां मजा मिलेगा। टूटी हुई चटाई पे सजदे के आदी हो जाओ, देखना सजदे में कितना कैफ हासिल होता है। सुनिए, गौर से सुनिए, मेहनतें करो, मशक्कतें करो, गद्दा छोड़ो, थोड़ा गद्दा से उठ के रात की तारीकी में नीचे उतरो, एक चटाई बिछाओ, वजू करो, नफल पढ़ो, फिर दुआएं मांगो। थोड़ी देर दुआ करते करते तेरी आंखों में आंसू निकल आएंगे, फिर तुम महसूस करोगे इस वक्त मुझे तो कोई नहीं देख रहा है, मेरा खुदा देख रहा है, मैं अपने रब से बातें कर रहा हूँ। और जब इस बात का तुझे एहसास हो जाएगा कि मैं अपने रब से बातें कर रहा हूँ, जब इतना ईमान और अकीदा तेरा यकीन तुझको हो जाएगा कि मैं अपने रब से बातें कर रहा हूँ, तो फिर तुम ये महसूस करोगे कि कायनात की सारी नेमतें सिमट के मेरे दामन में आ गई है, मेरे दामन में आ गई है। मेरे दोस्तों चटाई का मजा ही कुछ और है, मुसल्ले का मजा ही कुछ और है। नर्म गद्दे पे रब नहीं मिलता, रब की रजा चाहते हो तो टूटी चटाई पे जरा लेट के देखो, जैसे मुस्तफा लेटा करते थे, जैसे मेरे आका सोया करते थे। आसिफ भाई कुछ कहना है क्या? सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। सुने, इब्राहिम बिन अदहम, तब जो है सुन रहे हैं? एक बार और जरा सा हाथ उठा के बताइए कितने लोग सुन रहे हैं? सुभान। मैं आपको तंग तो नहीं कर रहा हूँ, नहीं ना? सुभान। मुझको ये एहसास आप दिलाइएगा तब ना कि हाँ हम लोग सुन रहे हैं आपको। इब्राहिम बिन अदहम, अपनी जिंदगी को संवारिए, जलसे का मकसद ये है, संवारिए। हमारे यहाँ 10,000, 15,000, 5,000 का गद्दा होता है कि नहीं होता? हमारे पलंग पे, हमारे यहाँ दीवान पे 10,000, 12,000, 15,000 का गद्दा होता। लेकिन अगर कोई वक्त का बादशाह हो, शहनशाह हो, तो कितने का गद्दा उसका होता होगा? आपको इजाजत है, बोलिए आप, कितने का होता होगा? अगर हम जैसे गरीब लोगों का गद्दा 5,000, 10,000 का हो सकता है, तो बादशाह का गद्दा? डरते क्यों है भाई? बोलिए ना, बोलिए।
हाँ लाखों का हो सकता है, 50,000 का हो सकता है, मगर वाह रे बादशाह, इतना महंगा गद्दा, इतना नर्म गद्दा, इतना सुकून देने वाला गद्दा, और उसके बावजूद इब्राहिम बिन अदहम वक्त का बादशाह, बलख का बादशाह, मगर कुर्बे इलाही की तड़प, अल्लाह से मोहब्बत के चिराग की लौ थोड़ी तेज हो जली थी, बस गद्दे पे सोए थे। कैसे सोते थे? एक तो गद्दा बड़ा खूबसूरत होता, गद्दा बड़ा नर्म नाजुक होता, गद्दा बड़ा कीमती होता, बादशाह था ना, मगर उसके बावजूद बादशाह की ख्वाहिश ये होती थी, हर रोज का मामूल था 100 केजी गुलाब फूल की पत्तियां मंगवाई जाती थी, उससे रेडी अलग कर दी जाती थी, कांटे चुन के अलग कर दिए जाते थे, सिर्फ गुलाब फूल की पत्तियां 100 केजी, अल्लाहू अकबर, 1 कुंटल उस गद्दे पे बिछा दी जाती थी पत्तियों को। उसके बाद वो खातून बाहर जाती थी, औरत उसके लिए मुकर्रर की गई थी, एक खातून, एक खादिमा, एक कनीज थी जो इस काम को किया करती थी। 100 केजी फूल की पत्तियां उस पे बिछाती थी और उसके बाद जाकर बाहर बादशाह से कहती थी, आपका गद्दा तैयार हो चुका है, आपका बिस्तर तैयार हो चुका है। तब बादशाह अंदर आता और अपने गद्दे पे सोता था। हर रोज का यही मामूल था, उस औरत की यही ड्यूटी थी, हर रोज फूल की गद्दियों पे फूल की पत्तियों को गद्दे पे लगा देना। अल्लाहू अकबर। मेरे दोस्तों और बुजुर्गों, एक रोज उस औरत को ख्याल ये हुआ, वो न जाने कितने सालों से फूल की पत्तियां उसके गद्दे पे बिछाती थी, उसकी ड्यूटी यही थी, उसी की तनख्वाह वो कायम करती थी। आज क्या हुआ? ख्याल ये आया कि बादशाह हर रोज फूल बिछा के सोता है, फूल की पत्तियों पे सोता है, एक तो गद्दा इतना कीमती, उस पर वो फूल की पत्तियां बिछवाता है, कैसा लगता होगा सोने में? औरत का ख्याल बदला, उसने सोचा जरा सा मैं सो के देखती हूँ, तो लेट के जरा देख लेती हूँ कि बादशाह को सोने में कैसा लगता होगा। बस उस खातून का ये ख्याल आना था, गद्दे पे लेट जाती है वो औरत, गद्दे पे लेट जाती है वो नौकरानी, वो खादिमा उस गद्दे पे लेट जाती है। जैसे ही लेटी, कमरा तो खुशबू से मुअत्तर था ही, हर तरफ खुशबू फैली हुई थी, और गुलाब की पत्तियों की जब नमी का एहसास हुआ, फौरन उसे आंख लग गई, फौरन उसे आंख लग गई, नींद आ गई, नींद आ गई तो फिर आ गई। अब बादशाह जो 1 घंटा या आधा घंटा इंतजार करता, फिर नौकरानी बाहर जाती, फिर उनसे कहती कि जाइए बिस्तर आपका तैयार है, मगर आज देर हो गई, नौकरानी बाहर निकल नहीं रही है, वो औरत बाहर आ नहीं रही है, वो कनीज बाहर आ नहीं रही है, वो खादिमा बाहर निकल नहीं रही है। बादशाह को ख्याल आया, आज हुआ क्या है? क्या अब तक बिस्तर पे फूल नहीं बिछे हैं? आज हुआ क्या है? इतनी देर कैसे हो गई? इंतजार करते करते जब इंतजार की घड़ी खत्म हो गई, बादशाह खुद अंदर आता है। अंदर आया तो देखता क्या है, जिस गद्दे पे फूल बिछे हुए हैं, जिस गद्दे पे मैं सोया करता था, वो नौकरानी इस पर सोई हुई है। बादशाह ने कोड़ा उठाया और मारना शुरू किया। उस औरत की आंख खुल जाती है, जैसे ही आंख खुली तो मिन्नत समाजत करने लगी, हाथ पांव जोड़ने लगी। मैं जानबूझकर नहीं सोई थी, मैं तो अचानक यूं ही ख्याल आया कि देखे कैसा लगता है सोने में, सो गई, मुझे मत मारिए। बादशाह ने कहा, इतनी तेरी मिजाज, इतनी हिम्मत, इतनी जुर्रत कि तू बादशाह के बिस्तर पे सो, बादशाह के गद्दे पे सो। अपने अहलकारों को बुलाया, अपने सिपाहियों को बुलाया, हर एक के हाथ में कोड़े दिए जाते हैं। बादशाह ने हुक्म दिया, ए सवारों सुनो, ए लोगों सुनो, ए वजीरों सुनो, इस औरत के जिस्म पे इतने कोड़े मारो, इतने कोड़े मारो कि जिस्म से सारी चमड़ी उतर कर नीचे उतर जाए, इतने जिस्म पे कोड़े लगाओ कि सारी चमड़ी उतर के नीचे आ जाए। अब सिपाहियों ने कोड़े मारना शुरू किया, औरत चीख रही है, कोड़े लग रहे हैं, औरत रो रही है, कोड़े लग रहे हैं, फरियाद कर रही है, कोड़े लग रहे हैं, फरियाद कर रही है, कोड़े लग रहे हैं, दर्द हो रहा है। मगर बादशाह सारा मंजर देखता रहा, उसे तरस ना आया, उसे कोई मलाल ना आया। मार खाती चली जा रही है, कोड़े की बरसात हो रही है, खून निकलता चला जा रहा है, वो चीखती चिल्लाती चली जा रही है। मगर इसी दरमियान कोड़े लगते लगते अचानक वो औरत मुस्कुरा देती है, अचानक वो औरत हंस पड़ती है। बादशाह ने फौरन सिपाहियों को रोका, जरा ठहरो, जरा ठहरो। क्या हुआ? सब रुक गए, किनारे हो जाओ। बादशाह करीब हुआ, ओ औरत सच बताना, तू हंसी क्यों, तू हंसी क्यों, तू मुस्कुराई क्यों? अभी तो रो रही थी। कहा क्या करूं, कोड़े लग रहे तो रो रही थी, कोड़े लग रहे थे दर्द हो रहा था, कोड़े लग रहे थे तो चीख रही थी, कोड़े लग रहा था तो फरियाद कर रही थी। कहा मुस्कुराई क्यों?
मुस्कुराई इसलिए कि कुछ ख्याल आ गया। मोहब्बत से बोलिए, मुस्कुराई इसलिए कि कुछ ख्याल आ गया। कहा ख्याल क्या आया वो बताओ, ख्याल क्या आया वो बताओ। कहा ख्याल ये आ गया, ख्याल ये आ गया, ख्याल ये आ गया। चीख रही थी, दर्द हो रहा था ना इसलिए चीख रही थी, दर्द हो रहा था तो पुकार रहे थे, कोड़े लग रहे थे तो दर्द हो रहा था, कोड़े लग रहे थे फरियाद कर रहे थे। अचानक ख्याल ये आया और मुस्कुराहट आ गई कि मैं तो नियत करके सोई नहीं थी, कभी तो सोई नहीं थी, आज बेइरादा थोड़ी देर के लिए लेटी, आंख लग गई। एक रोज सोई तो इतने कोड़े पड़ रहे हैं, जो बरसों से इस पे सो रहा है उसको कितने कोड़े लगेंगे, उसको कितने कोड़े। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। बेशक बेशक, वाह 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 वाह। इतना तो सुना था उस बादशाह ने, फिर बादशाही को ठोकर मार दी और फकीरी इख्तियार की। अल्लाह ने वली बना दिया, अल्लाह ने वली बना दिया। मेरे दोस्तों और बुजुर्गों, नर्म बिस्तर पे खुदा की रज़ा हासिल नहीं होती है, टूटी चटाई पर रब की रज़ा होती है। सुभान अल्लाह, टूटी चटाई पर सुभान अल्लाह, सुभान। मैं आपसे यही कह के आज जाना चाहता हूँ, सुभान अल्लाह। अपनी मर्जी से मत जीना, रब की मर्जी से जीना, जीने में बड़ा मजा आएगा।